प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गंगा मैया की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं वैशाख महात्म का 25वां अध्याय लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से सुने और पूरी कथा अंत तक सुने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। तब व्याग कहने लगा कि हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मा कल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैन निंदन प्रलय, ब्रह्मा जी के मुहूर्त एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैन नदिंदन प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति होती है। लेकिन पैंदित दिन प्रलय में लोक और लोकथ सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई 2 तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सतलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। शंख कहने लगे कि व्याध, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष आंख झपकाना ब्रह्मा जी को कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना निमेष के अंत में अपने कुक्षिगत लोकों और अब जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन जोग, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है। श्रुति देव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याघ्र को सुना रहे थे तब सबके देखते देखते वह पंच सांखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल
पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। प्रेम से बोलिए श्री गंगा मैया की जय। अध्याय संपूर्ण हुआ।